जुलाई का वीडियो है। 6 जुलाई को हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। देखिए कितना हड़बड़ी में निकले और जल्दी से कैब बुक किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और ये काम भी कर रहे थे। तो इनको उसी दिन छुट्टी नहीं थी और पूरा दिन प्रणु ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर लिया था क्योंकि उसको थोड़ा सा लूज मोशन टाइप का हो रहा था। इसको जब भी कहीं जाना होता तो उसके पहले लूज मोशन होते ही है। फिर ये ट्रेन का है, हम लोगों को बनारसी मिला था। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई बट ठीक था। बट स्टार्टिंग में थोड़ा तो हुआ ही। सबसे बड़ी बात क्या, मैं पूरा दिन काम कर के इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे नाइट में हेडेक होने लगा था। तो हम लोग की रात को 11:20 की ट्रेन थी, तो जो हम लोगों ने कल्याण से ली और खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि रात को बैठने वाले थे तो क्या खाने के लिए बनाएंगे। ऑलरेडी काम कर के थक गई थी। फिर उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत सामान लिया था, एप्पल ये सब ऐसी चीज़ें ली थी। खाने की कोई भी चीज़ हमने खरीदी बनाई नहीं थी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी हूँ अच्छी। तो अभी मैंने बाल नहीं सुखाए हैं, बाल सुखाने के लिए मैंने छोड़ दिए हैं। क्या होता है, बहुत देर तक जब बालों को बांध कर रखो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है और और मैं फिर ये हो जाता है कि पूरा काम कर लेती हूँ और ऐसे ही बालों को बांध करके ही रखे रहती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने आज जल्दी ही छोड़ दिया था। खाना बनाया, खाना बनाने के बाद खाना खाते टाइम भी मैंने खोल दिया था और क्लचर कर लिया था ताकि मेरे बालों में हवा लगती रहे और साथ ही में काम भी निपटाती जाऊँ। और मुझे बाल खोल कर मेरे थोड़ा बाल लंबे हैं ना, थोड़ा सा, तो बाल खोल कर रखती तो सारी जगह बाल फैलते, बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो रहा है। तो इस कारण से मैं जल्दी नहीं सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम और सारा काम हो जाए, उसके बाद मैं आराम से बैठूंगी और हवा लूँगी बालों में, बालों को सुखाऊंगी। लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सुबह से ही कि मुझे सर पकड़ रहा, मुझे मतलब सर दर्द होने लगेगा। तो इस कारण से मैंने जल्दी बालों को खोल दिया। अभी मैंने प्रणु को सुला दिया है। प्रणु का नहाना धोना करने के बाद मैंने उसे सुलाया। मैं उसको सुलाने के बाद ही वीडियो बना पाती हूँ। क्या होता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और यहाँ वहाँ भागता है तो डर लगता है कहीं गिरे ना, इस कारण से। और मैं किचन में ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वो सोया हुआ है तो उसका डिस्टर्ब ना हो और वहाँ पर हस्बैंड काम कर रहे हैं तो उनका भी डिस्टर्ब ना हो। सो दोनों लोगों का ध्यान रखते हुए। हॉल है बट हॉल में मेरे हस्बैंड की आवाज़ बहुत तेज़ रहती है तो इस कारण से मेरे वीडियो में आवाज़ आती है उनकी। तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भी आवाज़ आ रही हो तो मेरा वीडियो पूरा ख़राब हो जाए। सो मैंने सोचा कि किचन सबसे बेस्ट रहेगा, यहाँ पर कोई है भी नहीं और मैं आराम से आप सबसे बातें भी कर पाऊँगी और थोड़ा बहुत काम देखती हूँ करूँगी कि नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे थोड़ा थकान लग रही तो पहले मैं थोड़ा आराम करूँगी फिर उसके बाद काम निपटाऊँगी। कब अभी ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि खाना पीना हो गया, धीरे धीरे होता रहेगा काम। तो अभी फ़िलहाल क्लीन करने के लिए थोड़ा सा किचन क्लीन करूँगी। देखिए किचन में सारी चीज़ें फैली हुई हैं एंड साथ में बर्तन रखे हुए तो बर्तन शाम तक मैं धुलूँगी, अभी नहीं धुलूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बाल सुखाऊंगी। और तो मैं भी बताने वाली हूँ आप सबको कि हम लोगों का जाने का प्लान था जो वो 6 तारीख को हम लोग रात को निकले और पहले ये हुआ कि जाए नहीं जाए क्योंकि हम लोग की जो टिकट थी वो कंफर्म नहीं था, वेटिंग थी। और हम लोग को मिली भी जो टिकट थी तो वो RAC मिली थी। मतलब आप सब समझ सकते हो, एक ही टिकट में दोनों लोग हम लोग
बैठ करके जाने का था, बट एक सीट थी फुल, तो मैं ज़्यादातर सो कर गई, मैं और प्रणु सो कर गए। लेकिन उस दिन मेरे साथ यही सीन हो गया था कि मैंने सुबह से ही काम के चक्कर में, जल्दी जल्दी सारी पैकिंग के चक्कर में मैं बाल बांध करके रखी रही, और ऐसे करके मुझे शाम तक मैंने बालों को बांध करके रखा, मतलब टॉल से ऐसा पूरा कवर करके रखा, जिसके कारण मुझे इतना ज़्यादा सर पकड़ लिया। फिर रात को मुझे टैबलेट खाना पड़ा, तब मैं वहाँ पर आराम से सो पाई नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी ऐसे। तो इस कारण से मैं अभी उस दिन से अवॉइड करती हूँ कि मैं ज़्यादा देर तक अपने बालों को गीले बांध करके ना रखूँ। और गीले बालों को बांध करके रखने का के कारण इस टाइम पे आप सबको पता है कि हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, बट बच्चे के कारण मैं जल्दी खोलती नहीं हूँ। मुझे मेरी पहले से भी हैबिट है, जब मैं बाल खोल देती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। अब तो बहुत कुछ करती हूँ मैं, जब तक मेरे बाल नहीं सूखते थे, शादी के पहले की बता रही हूँ, तो जब तक मेरे बाल नहीं सूखते थे तो मैं कोई भी काम नहीं करती थी। पहले मैं बाल सुखाऊंगी, उसके बाद सारा काम करूंगी, बट अब ऐसा नहीं होता, अब अपने को काम करना पड़ता है। तो अभी हैबिट हम मेरी चेंज हो गई है। और आप लोग का पता नहीं क्या था, बट मेरे केस में ऐसा ही था कि मैं कोई भी काम नहीं करती थी जब तक मेरे बाल नहीं सूखेंगे। पहले मैं बाल सुखाऊंगी, उसके बाद कोई भी काम कहोगे तो करूंगी, बट बाल खोल करके और बिना सूखे और बिना कंघी किए नहीं करूंगी। तो हम लोग 6 तारीख को यहाँ से निकले और 7 तारीख को पहुँच गए। 7 तारीख को हम लोग शाम को और 5:30-6 बजे के समथिंग वहाँ पहुँच गए थे। फिर उसके बाद मुझे एक्चुअली मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो पार्लर गई, पार्लर से आईब्रोज करवाया। एंड फिर उसके बाद मैंने 2 गाउन खरीदी, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना था डायरेक्ट ससुराल, तो ससुराल में क्या पहनती ये सबसे बड़ा पॉइंट चल रहा था, तो मैंने गाउन 2 खरीदे। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिक्शा किया, रिक्शा करके हम लोग चले गए। और रात को जैसे ही हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में बारिश भी हुई, तो रात को हम लोग 8:30-9 बजे के समथिंग वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद खाना पीना किया, खाना पीना करके हम लोग वहाँ पर नहाने गए, पहले फ्रेश हुए, फिर उसके बाद खाना पीना कर खा के सो गए। फिर उसके बाद दूसरे दिन थी बोटिंग, 8 तारीख थी, तो उस दिन बोटिंग थी, तो बोटिंग के लिए तैयार हुए और गए, तो बोटिंग किया। और मेरा एक्चुअली कहीं और दूसरे गांव में था, और इनका तो वहीं पे था, हाँ सिमरी में ही था। और हम लोगों का, मेरा थोड़ा दूर था, तो फिर मुझे जाने के लिए उस दिन मुझे साड़ी भी पहननी पड़ी। साड़ी का ब्लॉग मैंने आप सबके साथ शेयर किया, आप सबने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। फुल टाइम साड़ी, और उसके साथ इतनी गर्मी, गजब की गर्मी थी वहाँ पर, एक भी बारिश नहीं हो रही थी उस टाइम पे, तो इतनी गर्मी कि बाप रे। लग रहा था मुझे कि कितना जल्दी ये बोले कि हाँ तुम साड़ी चेंज करो, बिल्कुल भी साड़ी पहन कर नहीं हो रहा था। और फिर प्रणु को भी लेना था, बच्चे को भी लेना, बच्चा पूरा जानते तो है, ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे उतरना, फिर कहीं कुछ करना, उसको शैतानी करना, क्योंकि अभी वो छोटा नहीं है ना, अभी वो 1 ईयर का हो गया है, तो बहुत शैतानी करता है। तो फिर उसके बाद मैं दोपहर को 12 बजे के समथिंग गई, तो मेरा भी वोट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे दिन, हम लोग उसी दिन शाम को निकलने का था, क्योंकि कपड़े वपड़े लेना था, प्रणु का बर्थडे आ रहा था 12 जुलाई को, तो उस दिन शॉपिंग करने का सोचा था। फिर उस दिन बहुत ज़्यादा थक गए तो नहीं गए। फिर दूसरे दिन हम लोग शाम को गए, शाम को हम लोग गए सतना, सतना में दीदी के यहाँ गए। वहाँ पर हम लोगों ने जब पहुँचे तो रात को 7 बजे हम वहाँ से निकले, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी कि निकलते निकलते टाइम हो जाता है। 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे, जैसे ही पहुँचे तो उस दिन संडे था, तो सारी दुकानें बंद हो गई थी, तो फिर हम लोग उस दिन नहीं गए, सोचे कि जाने का कोई मतलब नहीं। फिर दूसरे दिन भी गए, तो दूसरे दिन भी हम लोगों को 10 तारीख थी, तो 10 को फिर पूरा मार्केट घूमे, बट कपड़े हमें नहीं अच्छे पसंद आए। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे हम लोग, मैंने 2 कपड़े प्रणु के लिए खरीदे। वैसे हम लोग का फिक्स था कि ऐसे कलर का कपड़े लेने हैं, तो ब्लैक एंड वाइट प्रणु को टी शर्ट एंड कोटी टाइप की थी, ऐसे ही सेम हस्बैंड के लिए था। मेरा भी प्लान था कि मेरे लिए भी ऐसे ही था, बट मेरा लास्ट मोमेंट में चेंज हो गया, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ लग रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ, सब लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हो। तो फिर मैंने वो ड्रेस चेंज कर दी लास्ट मोमेंट में। मैंने बोला कि सब लोग बोले अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा दुबली लग रही है उसमें। तो फिर मैंने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना हुआ था। तो वो ब्लॉग, बर्थडे ब्लॉग जिसने नहीं देखा है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी, और नहीं दे आप लोग मेरे वीडियोस चैनल पे भी जाके देख सकते हो। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने 12 हस्बैंड मेरे, मैंने कपड़े वपड़े खरीदे और उसके बाद केक बुक किया उसी दिन। फिर वो दूसरे दिन सुबह वो चले गए। फिर 12 को आए। 12 को हम लोग को 7 to 10 का टाइमिंग था। तो हम लोग 6:30 बजे क्योंकि पहुंच गए, क्योंकि कोई भी आएगा तो हम लोग को पहले पहुंचना पहले ज़रूरी था। 15 जुलाई फ्राइडे नाइट की हम लोगों को रिटर्न की ट्रेन हम लोगों को मिली। तत्काल में हम लोगों ने करवाई थी ये टिकट। और उस दिन तो ठीक था सब कुछ, क्योंकि हम लोग अपने घर से आए थे तो फुल डे रेस्ट था, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ थी तो कोई ना कोई बेबी को भी देखने वाला था। मुझे फुल प्रेशर नहीं था, एंड ये भी था फिक्स था कि हम लोगों को रिटर्न 15 नाइट या 16 मॉर्निंग या नाइट तक ही आना है। सो मैंने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी, तो हौच पौच नहीं हुआ। लेकिन जब हमें यहाँ से जाना था तो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हुई और सारा सामान मैंने पैक नहीं किया। और ये भी था कि जाना नहीं जाना, क्या सामान रखूँ क्या नहीं रखूँ, कितना सामान रखूँ, ये सबसे बड़ी बात होती है। और वहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, बट जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो बहुत अच्छा मौसम था। कई जगह पे बारिश हो रही थी और यहाँ तो पूरा फुल पानी पानी सब जगह भरा हुआ था। एंड प्रणु का भी यहाँ पे ठीक था, तबीयत कुछ भी ख़राब नहीं हुई, तो सबसे अच्छा रहा। बट थोड़ा सा आई में इन्फेक्शन ज़रूर हो जाता है उसे कब, क्योंकि वो डस्ट वस्ट के कारण उसे फ़र्क पड़ता है। तो अभी सब जगह तो कार रह नहीं सकती है, तो कम से कम वो उसे बाहर ले जाने का ट्राई कर रहे थे, बट फिर भी कुछ जगह तो ऐसा है कि ले जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग का ये रिटर्निंग का टिकट। तो शाम को हम लोग 6:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए, मैं और पंकज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है कि जब हम लोग की कार यहाँ पे थी और हम लोग को बाइक से ट्रैवल करना था, और बाइक से ट्रैवल करने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है कि क्या सामान लो, कैसे जाएंगे। और बच्चे को लेकर, खासकर प्रणु को आई में इन्फेक्शन होने लगता है धूल मिट्टी के कारण, तो उसको उसकी आई बिल्कुल रेड हो गई थी, तो वो भी अवॉइड करना था। तो मार्केट जाने के लिए लगता था कि 2 बार की जगह हम 1 बार जाएं और हमारा काम हो जाए। और इतनी गर्मी, उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती, और पहले ही उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो हम लोग डॉक्टर को दिखा के उसको गए थे। तो इस कारण से थोड़ा अवॉइड कर रहे थे। तो हम फिर मुझे लगा, बोले हस्बैंड की तुम ले लो ड्रेस, चलते हैं। मैं बोली जाने दो, छोड़ो, बच्चे की ऐसा ना हो कि तबीयत ख़राब हो जाए तो जित खुशी कुछ और परेशानी हो जाए। सबसे बड़ी बात होती है बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा माइंड ख़राब हो जाता है, और लगता है कैसे क्या क्या करूँ, कैसे देखो। तो इस कारण से फिर मैंने नहीं लिया। फिर हम लोग 7 से 10 का पूरा सारे एक एक करके गेस्ट आए और बहुत इन्जॉय किया। अच्छा हुआ, जैसा सोचा वैसा ही बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और फिर हम लोग फिर अब टिकट देखनी थी रिटर्न की। तो रिटर्न की टिकट हम लोगों ने की सैटरडे को, फ्राइडे नाइट की थी 15 को। हाँ, 15 को हम लोग वहाँ से निकले। एक दिन मम्मी के यहाँ गई, एक दिन मम्मी के यहाँ भी रुकी हूँ मैं। 12 को वहाँ रहे दीदी के यहाँ, एंड 13 को रहे। 14 को सुबह सुबह नहीं, 13 की नाइट को मम्मी के यहाँ गए और फिर एक दिन रुके वहाँ, और मम्मी ने थोड़ी बहुत खातिरदारी की। फिर उसके बाद 15 की नाइट को हमारी टिकट थी रिटर्न की, तो 15 को हम लोग यहाँ पर आ गए। प्रणु को बहुत सारे गिफ्ट भी मिले हैं, तो मैं गिफ्ट ज़रूर आप सबको आप सबके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है कि प्रणु को क्या क्या गिफ्ट मिले उसके बर्थडे में, और हम लोगों ने उसे क्या गिफ्ट दिया। सो ये ब्लॉग मत मिस करिएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है। एंड उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, मेरे वीडियोस नहीं देखा है, तो सो प्लीज़ मेरे इंस्टा आईडी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। एंड साथ ही साथ प्रणय की भी आईडी है, प्रणय तिवारी ऑफिशियल से, तो उसका अलग इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके वहाँ पर उस वीडियोस देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। बहुत ही मेहनत से मैं आप सबके लिए डेली ब्लॉग्स शेयर कर रही हूँ इस टाइम पे, बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली। मैं डेली ध्यान से वीडियोस आप सबके साथ शेयर करूँगी।
और उसके साथ साथ आप मुझे मेरे पूजा पाठ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक मेरा अलग चैनल है पूजा पाठ रश्मि के साथ, वहाँ पर केवल पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस शेयर कर रहे हैं। सो वहाँ पर जाइए और वहाँ पे भी देखिए, अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं है। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करिएगा। सो अभी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आप सबको मैंने अपडेट दे दी कि कब हम लोग गए कब आए रिटर्न। एंड ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, अभी मुझे करना है काम। एंड नेक्स्ट ब्लॉग क्या आने वाला है देखिए। तो उसके पहले मैंने बताया है कि पहले भी तो मैं उसके गिफ्ट आप सबको के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या गिफ्ट उसे मिले हैं एंड हम लोग क्या गिफ्ट लेने वाले हैं कि लिया है वो शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय डियर फ्रेंड्स, लव यू।